संभल में हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है। जामा मस्जिद का सर्वे, बावड़ी और कूपों के बाद अब ऐतिहासिक महत्व वाले किले सामने आ रहे हैं। संभल के एक संरक्षित किले पर वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा था। 500 साल पुराना यह किला बदहाल हो चुका था। वैसे तो ये एएसआई के संरक्षण में होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों की वजह से एएसआई ने इसकी सुध नहीं ली। आज इस भूले बिसरे किले से हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। यूपी के बुलडोजरों का रुख संभल के इस किले की ओर घूम गया है। इसकी वजह आपको नजर आ रही होगी। वजह है किले पर किया गया अवैध कब्जा। ये संभल के सोधन मोहम्मदपुर का करीब 500 साल पुराना किला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ये एक संरक्षित इमारत है। बाकायदा इसका बोर्ड भी लगा है, लेकिन संभल में एएसआई के नियमों को कोई नहीं मान रहा है। हालात ये हैं कि इस किले से जुड़ी करीब 3 से 4 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है, एक कूप भी है। ये दोनों ही बदहाल स्थिति में है। किले की दीवार जर्जर हो चुकी है। अब तो संरक्षित मॉन्यूमेंट वाला बोर्ड भी धूल फांक रहा है। संभल जिले का इतिहास काफी प्राचीन है। कई मंदिर, कई तीर्थ, कई कूप जो इतिहास के पन्नों में तो हैं, लेकिन जो सामने नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनका जीर्णोद्धार, उनकी खोज लगातार चल रही है। उसी के तर्ज पर संभल जिले में 6 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो जीवित हैं, जो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन उनका हाल खस्ता है। और यही वजह है कि सोधनपुर का ये जो किला है, और इस किले में आज जिला प्रशासन की टीम पहुंची, दौरा किया। यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है। संभल में 6 ऐसी इमारतें हैं जिसको एएसआई की ओर से संरक्षित घोषित किया गया है। ये किला भी इनमें से एक है, लेकिन इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एएसआई के संरक्षण में आता है। इस किले की बदहाली एएसआई के कामकाज पर सवाल उठाती है। संभल का पूरा प्रशासन इस बदहाली को देखने के लिए पहुंचा था। प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी फौज यहाँ का हाल देखने आई थी। किले का यह हाल देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। उन्होंने विशालकाय किले की टूटी फूटी जर्जर दीवारें देखी, किले के ढह चुके कई हिस्से देखे। सब कुछ देखने के बाद बोले एएसआई को जानकारी दे देंगे। बेरनी है, गुमथल है, सरथल है, और जो विवादित धर्मस्थल है, सोधन का किला है और फिरोजपुर का किला है। कुल 6 स्थल आते हैं। तो आज ये स्थान पे हम आए थे, तो ये जो गेट बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आता है। सर, एएसआई जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां पर बाकायदा एक लोगों को भी रखा जाता है जो उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर गोबर है, कहीं पर कब्जे किए हुए हैं। तो इसका क्या कारण है सर, कि क्या इसे प्रोटेक्टेड होने के बावजूद इसे अनदेखा किया गया? हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियां उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। प्रशासनिक अधिकारियों को एएसआई संरक्षित इमारतों पर कब्जे की जानकारी ना हो, इस पर जरा संदेह होता है। वजह यह है कि इमारत पर बोर्ड लगाकर इसके संरक्षित होने की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी गई थी। मोहम्मदपुर का ये किला कुल 15 बीघे में फैला हुआ है, और इस किले का जो इतिहास है लगभग 400 वर्ष पुराना है। और इस किले की सबसे बड़ी खासियत है कि संभल जिले में कुल 6 मॉन्यूमेंट्स हैं। उसी 6 मॉन्यूमेंट्स में से ये एक किला है जो एएसआई प्रोटेक्टेड है, यानी इसकी देख रेख की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। लेकिन इसके बावजूद इस किले की तस्वीरें आप देखिए, इस किला का कई हिस्सा ढह चुका है और कई हिस्सों में अवैध रूप से कब्जा किया गया है। किले की जमीन पर दशकों पहले से ही लोगों का कब्जा हो रहा था। किले में रहने वाले किसी भी शख्स के पास रजिस्ट्री जैसा कोई कागज नहीं है। यहाँ पर 50 से ज्यादा परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं, और कभी कोई अधिकारी इनसे पूछने तक नहीं आया कि भाई साहब आप यहाँ क्यों रहते हैं। लोग यहाँ पर आए देखने के लिए? ऐसा कोई नहीं आया पहले देखने के लिए। बोर्ड तो लगा हुआ है इस किले के बाहर, एएसआई प्रोटेक्टेड। अब बोर्ड तो वो लग रहा है, पहला लग रहा है, कब का है जो नहीं पता कब का है। अच्छा। बोर्ड लग रहा है। अच्छा, हाँ। तो कभी किसी ने रोका टोका नहीं? ना, किसी ने नहीं रोका। आप लोग का या फिर आपके पूर्वज यहाँ पर कब्जा कर लिए थे? सर, हमारे बुजुर्ग लोग आए थे पहले कभी। अच्छा। वो यहाँ जा रहे थे, हमारे दादा परदादे। अच्छा। हम उनकी पीढ़ियाँ हैं, औलाद हैं, वहीं यही उसी जगह पर रह रहे हैं जब से। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमने तो यहीं पे जन्म लिया है। तो कोई रोक टोक नहीं है अभी तक? अभी तक किसी ने रोक टोक नहीं की है।
संभल में जब से मस्जिद के सर्वे वाला विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से ही इसके इतिहास की खोज चल रही है। पहले बावड़ी और फिर हिंदुओं के धार्मिक महत्व वाले कूपों के मिलने के बाद तो देशवासियों की रुचि संभल में और बढ़ गई है। इसी वजह से प्रशासन भी एक्टिव है, क्योंकि संभल में कई संरक्षित इमारतें हैं जो बदहाल स्थिति में हैं। इसीलिए प्रशासन एएसआई को चिट्ठी लिखने की बात कह रहा है और एएसआई लोगों को नोटिस थमाने की बात कहता है। संभल से राजू राज, जी मीडिया।